नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदेव बुडवाल और आपका स्वागत है नरूज ऑटो ब्लॉग में। दोस्तों, रिसेंटली टाटा मोटर ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन टाटा टियागो एंट्री लेवल हैचबैक कार को भारतीय बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनामिक्स एंड फीचर्स के साथ और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे लॉन्च किया है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट जनरेशन टाटा टियागो का स्मार्ट सीएनजी एमटी वेस मॉडल। इसकी प्राइस आती है 5,80,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और बहुत ही स्टर्निंग यहाँ पे आपको एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों, आइए चले बात करते हैं एक एक करके। जहाँ तक हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो बेस मॉडल में आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डीआरएल इसमें नहीं मिलता है दोस्तों। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैकनेस रीडिज़ाइन में दिया गया है, बीच में टाटा का 3D लोगो। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलता है दोस्तों, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वर्टिकल आपको एयर वेंट दिया गया है। एयर डैम ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही शानदार। साइड प्रोफाइल राइट साइड से चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह दिखने वाला है। चलिए अब लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूँगा इसका साइड प्रोफाइल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। व्हील आर्च पे आपको यहाँ पे टेक्सचर्ड क्लैडिंग दिया गया है। 14 इंच के स्टील व्हील मिलता है। व्हील साइज 175/65 और 14 रहने वाले हैं। और फेंडर पे टर्न इंडिकेटर, मैनुअली एडजस्टेड ब्लैक कलर का ओआरवीएम, फ्रंट में नॉर्मल वाइपर, विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड सीएनजी का स्टिकर। रूफ लाइनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है। एंटीना के लिए जगह दिया गया है। वहीं इसका ए पिलर, बी पिलर आपको बॉडी कलर में दिया गया है। ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों 170 mm का प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना के लिए जगह दिया गया है दोस्तों। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। डिफॉगर आपको नहीं मिलने वाले हैं। सीएनजी का स्टिकर दिया गया है लेफ्ट साइड। और यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैमिनेट प्रोवाइड किया गया है। इसमें कनेक्टेड नहीं मिलते हैं दोस्तों, उसकी जगह पे कॉस्मो ग्रेन टेक्सचर्ड दिया गया है। बीच में टाटा का 3D लोगो और टेल गेट के बीचों बीच टियागो की बैजिंग दिया गया है। और राइट साइड ICNG की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। और ड्यूल टोन रियर बम्पर के दोनों ओर वर्टिकल रिफ्लेक्टर दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह नीचे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। स्किड प्लेट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो मिलते ही हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे सेंटर लॉकिंग नहीं मिलता दोस्तों, बेसिक की आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट डोर ओपन करते ही कुछ इस तरह का ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट बेस मॉडल में भी आपको दिया गया है। फैब्रिक इंसर्ट दिया गया है जो कि अमेजिंग है। फ्रंट डोर पे पावर विंडो के कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, फैब्रिक इंसर्ट, डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश, मैनुअली एडजस्टेड यहाँ पे ओआरबीएम के कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरह। और नीचे वॉलनेटिक कबोर्ड होल्डर, थोड़ी सी जगह। स्पीकर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराएगा दोस्तों, लेकिन ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में थाई सपोर्ट के साथ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं, साथ में 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। हैंड ब्रेक क्रोम फिनिश में दिया गया है। 2 कप होल्डर क्रोम फिनिश में। आगे रीडिजाइन में मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है। और चारों ओर क्रोम फिनिश दिया गया है, मोबाइल वगैरह रखने की जगह। और साथ में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। ऊपर आपको कुछ बटन्स दिए गए जिसमें हैजार्ड लैम्प, सीएनजी का यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया गया है। डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक बटन, रीडिजाइन एसी वेंट क्रोम फिनिश में। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं स्पीकर के सहित। और साथ में आइसलैंड फ्लोटिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ही शानदार डिज़ाइन में सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। 2 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेफ्ट साइड कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है। राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए। बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो। को पैसेंजर साइड ग्लोब बॉक्स दिया गया रीडिजाइन में। एसी वेंट साइड में बहुत ही शानदार। और यहाँ पे को पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है। नॉर्मल आपको यहाँ पे IR भी मिलता है। एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है। एयरबैग डीएक्टिवेशन का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में दिया गया है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। बहुत ही शानदार कैबिन स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट बेस मॉडल में कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों।
वहीं सेंटर कंसोल में आपको रियर एसी वेंट नहीं दिया गया इस वेरिएंट में। हम्प दिए गए हैं, लेग रूम नी रूम काफ़ी शानदार। रियर पैसेंजर्स के लिए थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए थाई सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। वहीं फ्रंट एंड रियर में पावर विंडो के कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिया गया है कुछ इस तरह, और दोनों साइड चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। स्पीकर भी एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट और रियर पैसेंजर्स के लिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, लेकिन पार्सल ट्रे भी अवेलेबल नहीं कराएगा, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बेस मॉडल में भी आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज यहाँ पे दिया गया है। फिक्स ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है। रूफ लाइनिंग में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, और को पैसेंजर साइड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। और जहाँ तक बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अमेजिंग बूट स्पेस आपको मिल जाता है। टाटा टियागो CNG स्मार्ट वेरिएंट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह दिखने को मिलता है। 30 लीटर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि 60 लीटर का कैपेसिटी है। और वहीं बूट स्पेस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ता है। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील भी आपको मिलने वाले हैं CNG वेरिएंट में। अगर ये पेट्रोल वेरिएंट होता है तो बूट के अंदर ही आपको स्पेयर व्हील मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबेटोन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 85 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं CNG वेरिएंट में 74 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 20 kmpl की माइलेज, CNG में 27 kmkg की माइलेज मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स के रूप में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटेड सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों। अगर आप बेस मॉडल परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पे जो मेन फीचर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंट जैसे फीचर्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। और इसमें आपको बेसिक की मिलेगा दोस्तों, इसमें सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल भी नहीं दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर AC वेंट, स्पीकर जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। ये वेरिएंट उनके लिए है जो एक माइलेज गाड़ी चाहते हैं, बजट कार चाहते हैं और बेसिक फीचर चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये वेरिएंट सबसे ज़बरदस्त वेरिएंट रहने वाली है।